शानी इसका नाम है। सुबह 4 बजे दिन दिहाड़े उसके बच्चों के सामने गोलियां मारकर भून देता है। उन्होंने खिड़की तोड़ के जाली वगैरह उखेड़ के ना अंदर से एक छोटे से बच्चे को घुसा के तो उन्होंने कुंडी खलवाई है। उसने आके ना मेरा मुंह दबोच दिया और मेरे ना इधर ना पिस्टल रख दी। कितने फायर मारे? 16 फायर मारे हैं। मार्शल ने पहले भी मना किया कि यहाँ पे फायरिंग ना किया करो और खास करके मेरे घर की छत के ऊपर चढ़ के फायर बिल्कुल मत किया करो। पाली रोनी है, मेरे रोन भी कोई बना नहीं है। ये नीचे आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया। मैं गेट बांधा, शानी की तो आ गया। शानी सामने से आता, सारे फायर मैं खुद खा लेती। मैंने अपने बेटे तक पहुँचने नहीं देना था। अपनी 2 कोड़ी की बदमाशी को कायम रखने के चक्कर में एक लौता बेटा खा गया। मैं भाग के अपनी सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ तो 4थे फ्लोर पे चला गया और मोबाइल मेरे पास था। मैं लाइट जला के कोनों में देख रहा हूँ कि बंटी किधर है। एकदम मेरी आंखों में आंसू आए। उसने मुझे कहा बुरी हौसला करे। एक तरफ तो हमारे पीसी होटल है, एक तरफ गवर्नर हाउस है, दूसरी तरफ GR1 है। और बताओ इन इदारों को ये नहीं पता कि यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं। जब टीमें आती है ना सर तो सिक्योरिटी हमारे दरवाजे के ऊपर, हमारी छतों के ऊपर। इधर हम 15 पे कॉल करें और पौने घंटे बाद पुलिस आए। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर और प्लेटफॉर्म है नियो न्यूज़। नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा हूं जो पटियाला हाउस कहलाती है। पटियाला हाउस के अकब में मार्शल उर्फ बंटी नामी एक नहायत ही होनहार लड़का था जो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। यहाँ पर रिहाइश पजीर था। 10 तारीख को उसके ऊपर कोहराम की रात होती है सुबह 4 बजे। और वो कोहराम कौन मचाता है, आइए उस जानिब चलते हैं। ये मरूफ एक इश्तिहारी है जिसे पंजाब पुलिस अच्छी तरह जानती है। शानी इसका नाम है, ये इसका घर है और ये उसको 10 तारीख की सुबह 4 बजे दिन दिहाड़े उसके बच्चों के सामने गोलियां मारकर भून देता है, कत्ल कर देता है और किसी के कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती। बाहर तो पुलिस की काविश से या फिर इलाका मकीनों ने मिलकर शानी, जहांजेब और उसके कुछ दोस्तों को, आजम वगैरह को गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन जो घर के ऊपर कोहराम मच चुका है, शानी ने जिसे कत्ल किया उसका नाम मार्शल है। उसे उर्फ में बंटी कहते हैं। मार्शल उर्फ बंटी की वरासत में इस वक्त जो सोगवार हैं वो उसकी बेवा है और उसके 4 बच्चे हैं, यानी कि 3 बेटियां और 1 बेटा। कत्ल बेटे, बीवी और 3 बेटियों के सामने किया गया और नहायत ही खतरनाक अंदाज में किया गया। यहां तक के गिरेबान से भी बीवी को पकड़ा गया और उसे गोलियों से भून दिया गया। आइए आज मार्शल के वालिद से, उसकी वाइफ से, उसकी वालदा से, उसकी बहन से मिलते हैं और सारा अहवाल जानते हैं। नाज़रीन, ये वो पटियाला हाउस है जहां पर आज से बहुत अरसा पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला होता है और उसके मुल्जमान यहीं पर घूमते रहते हैं। वो सारा वाकया मैंने कवर किया हुआ है और मैं हैरान हूं कि जब आप पटियाला हाउस में जाते हैं तो इसकी छत के ऊपर चले जाएं जहां पर ये मार्शल रहता था और बंटी। तो छत के ऊपर आप देखेंगे एक जानिब गवर्नर हाउस है, एक जानिब आपको CM हाउस नजर आएगा, एक जानिब आपको पल कॉन्टिनेंटल होटल नजर आएगा, आपको हसास इदारे की दीवारें नजर आएंगी, आपको वो आला तरीन ऑफिसेस नजर आएंगे जहां पर मुल्क की तकदीर का फैसला किया जाता है। लेकिन यहां पर बंटी के साथ मुजरमाना फेल करने वाला शानी, जो एक मरूफ इश्तिहारी है, बहुत सारे मुकदमत में तकरीबन 4 के करीब उसके ऊपर 392 की FIR हैं और वो यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। ये मार्शल की बेवा है जिसे उर्फ में बंटी कहते हैं। ये उसका बेटा है और 3 बेटियां हैं उसकी, 1 बेटी तो गोद में है। बेटा आपका क्या नाम है? मैगी। मैगी मार्शल जी। मैगी, ये क्या सारा वाकया हुआ हमें बताएं। भाई हम सोए हुए थे, सुबह 4 बजे के करीब का टाइम था, सोए हुए थे और अचानक से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला ना, वो ऊपर से हमारी खिड़की तोड़ के ना, दीवार तो लगती है आपके साथ? हाँ जी, दीवार है और अंदर ना ममटी पे ना दरवाज़ा लगा हुआ है, साथ में ना खिड़की बनी हुई है। उन्होंने खिड़की तोड़ के जाली वगैरह उखेड़ के ना अंदर से एक छोटे से बच्चे को घुसा के तो उन्होंने कुंडी खलवाई है। अच्छा। तो वो 6 बंदे ना उधर से दरवाजे से नीचे आए हैं। उनके आने की ज़रा सी भी आहट नहीं हुई थी हमें, और वो आए, उन्होंने जब दरवाजे पर टांग मार के दरवाज़ा खोला ना तो मैं झट से उठी हूँ और वो झट से सारे के सारे अंदर आ गए। कितने बंदे थे? 6 लोग थे। 6 लोग थे? हाँ जी। एक तो हो गया शानी, शानी, दूसरा हो गया आजम, आजम, और तीसरा मुझे नहीं पता इनके नामों का। अच्छा।
तो वो आए थे तो उसने आके ना मेरा मुंह दबोच दिया और मेरे ना इधर ना पिस्टल रख दिया था। पिस्टल रख दिया? हाँ जी, कहते चीखें नहीं मारनी, आवाज़ नहीं निकालनी। और मेरा शौहर और बच्चे भी उठे हुए थे, उनको भी यानी कि धमकाया। तीनों बच्चे उठे दो हुए तीन थे, बेटियां और एक बेटा सामने थे, सामने बैठे और हुए थे। आप भी उसके सामने थी, आपकी कनपटी पे पिस्टल रख दिया था। और ये क्या है जो नील का निशान पड़ा? ये तो भाई अब काफी ठीक हो गया, ये सारा स्वेल थे, इन्होंने इधर ना बट मारे थे मेरे इधर। बट मारे थे? हाँ पिस्टल जी, के? पिस्टल के, और ये सारे नेल्स वगैरह मारे थे। 6 बंदों के पास पिस्टल थे? हाँ जी, उनके पे सबके पास पिस्टल आए थे। अच्छा, फिर वो ना उन्होंने जब ऐसे मेरे इधर रखी थी ना, तो वो बंटी के साथ ना बात कर रहे थे कि हमने तेरी नस्ल ख़त्म कर देनी। मेरा शौहर कह रहा था मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वो बातें कर रहे थे, मैंने उसकी गन को ऐसे ना जो इधर उसने रखी थी ना, मैंने पकड़ के ना फेंक दिया था और मैं जल्दी से नीचे भाग आई हूँ। नीचे भाग के आई, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा अम्मी अबू परेशानी आ गया। उसी टाइम में उन्हीं कदमों पर ना वापस चली गई हूँ। जब मैं ऊपर गई थी तो मार्शल को फायरिंग करके चले गए हुए थे, ऊपर कोई भी नहीं आया था। और फिर जब जल्दी से उसको मैंने पकड़ा, मैं कहता मार्शल को आपके सामने गोलियां मारी? नहीं, मेरे सामने नहीं, मैं नीचे आई हूँ ना तो मेरे पीछे से ना गोलियां मार के ना तो भाग गए थे। जब मैं ऊपर गई हूँ, कितने फायर मारे? 16 फायर मारे हैं। 16 फायर जी, बच्चों के सामने? बच्चों के सामने मारे हैं। बच्ची तो इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं कि उसके बाप के साथ क्या जुल्म हो चुका और उसकी आगे की जिंदगी किस कदर ओहो मुसीबतों से भरी हुई है। ये पाकिस्तानी माशरा, यहाँ पर बाप सर पे नहीं रहता तो कुछ भी पल्ले नहीं रहता। कत्ल की वजह आपको बताता चला जाऊँ नाजरीन। कत्ल की वजह ये थी कि कुछ रोज़ पहले पुलिस, क्योंकि मैचेस यहाँ पर स्टार्ट थे और यहाँ पर हर घर की जामिया तलाशी ले रही थी, सर्च ऑपरेशन जारी थे, पुलिस ने एक रेड किया और रेड 7 वाली दीवार मार्शल के शानी की थी। पुलिस अपने रवायती अंदाज में मार्शल के घर से भी ऊपर चढ़ गई और उसके घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरे में वो देखता है कि मार्शल के घर के ऊपर से भी पुलिस चढ़ती है। यही वो अनाथ पसंदी का एक अक्स था जो पैदा हो जाता है और दुश्मनी यहां से शुरू हो जाती है। जाहिल, उजट, लोगों की जिंदगी से खेलने वाला खतरनाक मुल्जिम। सवाल ये उठता है कि पटियाला हाउस में कर क्या रहा था और ये सब कुछ पुलिस को क्यों नहीं पता था कि इसके पास असला भी है और आए दिन फायरिंग भी करता है। जबकि मार्शल ने पहले भी मना किया कि यहाँ पे फायरिंग ना किया करो और खास करके मेरे घर की छत के ऊपर चढ़ के फायर बिल्कुल मत किया करो। वहीं से एक दिल के अंदर रंजिश पैदा हो गई और ये रंजिश तनाव पकड़ दी गई और फिर उसके बाद ये रेड वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे साथ मार्शल ने किया है। यानी कि ये कौन कहता है? शानी कहता है मार्शल उर्फ बंटी के बारे में, और अपना बदला लेने की गर्ज से यहाँ पर नीचे आ जाता है। हमने ये भी सुना कि ये कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिया करता था यहाँ पे। हाँ जी, ये छोटे नौजवान बच्चे जो अभी जवान बड़े होने लगते हैं उनको ट्रेनिंग देता था छत पे, हमारी छत पे। हमारी छत पे। कैसे पॉसिबल है मैगी कि इतना हसास इलाका हो, यहाँ पर तमाम हसास इदारों की, तमाम बुरे काम करने वाले लोगों के ऊपर नजर हो, पुलिस की नजर हो, और एक शख्स यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है। शरेआम करता था, शाम में भी करता था और रात को 1-2 बजे भी करता था। मैंने अपने शोहर को भी यही कहा था, मैंने कहा पास ही तो एडवोकेट वगैरह रहते हैं, सरकारी अदारे हैं सारे, वो सब कुछ नहीं ये करते तो तुम क्यों करते हो, तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। तो कहता था नहीं, कानून साथ देता है, कोई एप्लीकेशन नहीं उठा देता तो मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा तो ये खुद ही पुलिस ने इसको पकड़ेगी और इसको ना इसके अंजाम तक पहुंचाएगी। तो एप्लीकेशन दी भी डीएसपी साहब को? दी थी। फिर एप्लीकेशन देने के बाद जब ये पकड़ा भी गया था, फिर आ गया था, फिर इसने धमकाया था मेरे शोहर को। तो मेरे शोहर को धमकाया था, उसके बाद फिर मेरे शोहर ने कहा था कि ये मुझे ना धमकियां लगाता है जान से मारने की। तो फिर डीएसपी साहब ने इनके आपस में ना समझौता कराया था दोनों का, बैठ के पैचअप करवा दिया था। डीएसपी साहब का काम देखें, उसके ऊपर कोई कानूनी चारागोई करते शानी के ऊपर। उन्होंने दरखास्त हिंदा और इल्ज़ाम ला के दरमियान में एक सुलहनामा करवा दिया। पंजाब का ये मनफी और रवायती रवैया जब तक ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं माओं के कितने लाल लुकमाए अजल बनते चले जाएंगे। वालिदा ग्रामी इस वक्त हमारे साथ मार्शल की मौजूद हैं, और दुख की बात तो ये है, इसे मैं कोई इंतशार फैलाने की गर्ज से नहीं कह रहा, कि मुस्लिम घराने का लड़का क्रिश्चियन बरादरी के चश्मो चिराग को दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, अलल सुबह कत्ल कर देता है। पल पल ही रोनी है, मेरे रोन दी कोई बना नहीं है।
जिन्ना कहो मैं अपने वाल भी पुट्टा, मैं तो अपना मार मार जानी पई है। मैं तो मार कोई मेरा इकलौता सबसे छोटा बेटा था। मैंने तो लाडो से रखा हुआ था, वो करे काम ना करे बस ठीक है। मैं खुद शॉप पे बैठ जाती थी, मेरे सामने शानी लड़कियां भी लाता था, लड़के भी जवान आते थे। मैं अपने बेटे को कभी नहीं बताती थी कि ये पूछेगा फिर उसको। मैं अपनी आंखों से देखती, दरवाजे के साथ दरवाजा है मेरा, मैं शॉप पे अब बैठती थी नाल। जब आपको पता चला कि मार्शल को कत्ल कर दिया शानी ने, तो फिर आप घर ही मौजूद थी? मैं ऊपर खड़ाक आया जी, मुझे खड़ाक आया ऐसे जैसे वो फटा गिरा है। तो मैंने यही बोला कि मेरा बेटा ऊपर बर्फ़ तोड़ रहा है। हाँ। मैं उठ के बैठी हूँ, मैं कहा बर्फ़ तोड़ रहा है, उसके खाने का टाइम हो गया। वो सुबह सुबह नाश्ता करता है 5 बजे, मैं शॉप खोलती उठ के 5 बजे। वो फिर मेरे से आता है, एक अंडा लेता ऊपर चला जाता है। तो मैं कहा चाबी पकड़ी है, मैंने बोला मैं भी चाबी पकड़, टाइम देखा 4:30 हो गए। मैं कहा चलो 10 मिनट लेट उठ जाती हूँ मैं। उतने में ये नीचे आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया, मैं ऊपर शानी आ गया। मैं कहा गेट बांधा, शानी की तो आ गया। अम्मी नहीं, ऊपर शानी आ गया। ये मेरी चारपाई पे एकदम पीछे को गिरी। मैं कहा फिर ऊपर खड़ी हो जाए, एकदम शानी आ गया। तो हाँ, हमारी दीवार नहीं फाड़ी जी, हमारी ग्रिल वो फाड़ी है उसने। अच्छा, फाड़ के आ गया। ग्रिल फाड़ी है, उसमें से एक ब्रीक लड़का अंदर गया है, उसने मेरी ममटी खोली है। ममटी खोल के फिर वो नीचे आ गए हैं। मुझे कोई खबर नहीं थी, मुझे शानी ऐसे चोर बनेगा। शानी सामने से आता, सारे पैर मैं खुद खा लेती। मैंने अपने बेटे तक पहुंचने नहीं देना था, सारे पैर मैंने खा लेने थे। मैंने अपने बेटे तक नहीं जाने देना। मैं यही अपनी बहू को कहती हूँ, तो एक चीख मार देती जोर शोर से, मैं आन के अपने बेटे के ऊपर गिर जाती, सारे पैर मैं खा लेती, सारे मुझे लग जाते। मेरा बच्चा अपने बच्चों को पालता। मामा ही मोटे तो चंगियां लगदियां, पुत्र आते थे, पुत्र नहीं चंगे लगते मां दे मोटे। ये एक वैन है माँ का जो रूह को कंपाने पर मजबूर कर देता है। हाय हाय कि माँ बाप के कंधों के ऊपर बेटे का जनाजा सजता है, मगर माँ बाप का जनाजा बेटा उठाता है। यहाँ पर माँ बाप ने बेटे का जनाजा, इकलौते बेटे का जनाजा उठाता। दिल का मरीज है, उसको स्टैंड पड़े हुए हैं। मैं शुगर की मरीज हूँ। मेरे से तो अभी आज खाना मुंह से मांगा, मेरे से तो नमाला भी नहीं अंदर जाता था। वो भी मैं उसकी कब्र से आई हूँ, अब मुझे खुआ पड़ रही है। वो मेरी तरफ देखता है, मम्मी आई है। मैं क्या बंटी, मैं तुझे नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है। उसकी कब्र पे मैंने तस्वीर लगाई है, पक्की करवाई है उसकी। मैंने 3 मंजिला घर बनाया है उधर भी। मैं देखने के लिए आज गई हूँ कि बना है कि नहीं बना, तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने तैयार कर दिया, वो मुझे देख ही जा रहा है, मुझे देख ही जा रहा है। मैं नहीं देख सकती उसको। मैं उसके घर गई हूँ, उसने मुझे आवाज नहीं दी। 3 मंजिला मैंने उसका उधर घर बना के आई हूँ। अब मैंने बोला इसके सराहने दरख्त लगाओ, उसको बहुत गर्मी लगती थी, 24 घंटे एसी लगाता था। वो दरख्त लगाओ, जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए दरख्त। एक नापसंद शख्स अपनी 2 कोड़ी की बदमाशी को कायम रखने के चक्कर में माँ बाप का इकलौता बेटा खा गया, और बच्चों के सामने। नाज़रीन जरा सोचे तो सही कि बीवी सामने है, 3 कमसिन बेटियां सामने हैं, एक नादान बेटा सामने, और एक शरीफुल नफ्स इंसान को वो गोलियों से भूनकर चला जाता है। कहाँ है इदारे? भंग पी के सोए हुए हैं। कहाँ है वो दावे? आपने सिप्स के तहत तो तमाम तर थाने तैयार कर दिए और उसको डेकोरेशन से फ्रंट को सजा दिया, लेकिन अंदर जो मुजरिमाना सोच रखने वाले अनासिर हैं उनको लगाम क्यों नहीं डाली? उनको क्यों नहीं तंबीह की कि इन इलाकों में गश्त भी करना है, निकलना भी है, मुल्ज़मान इश्तियारी को भी पकड़ना है? इस बेवा को इंसाफ कौन देगा? ये जो 3 से 4 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, आपका क्या ख्याल है इसका अंत क्या होगा? इसका अंत ये होगा कि डबल गेम खेली जाएगी।
इन 3 बच्चों के फ्यूचर को, 4 बच्चों के फ्यूचर को सामने रखते हुए मैगी को ब्लैकमेल किया जाएगा, उसकी मां को और बूढ़े बाप को ब्लैकमेल किया जाएगा और जोर दिया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा कि सुलह कर लो, और ये सुलह होगी, क्योंकि यहां पे इंसाफ की फराहमी है ही नहीं, एविडेंस कलेक्शन होगी नहीं। किसको किसी के कत्ल में जाके बयान देने की जरूरत है? कौन शानी के हाथों दोबारा से लुकमा अजल बनेगा? मेरा कैमरामैन अभी छत के ऊपर जाएगा और आपको दिखाएगा कि एक जानिब सीएम हाउस है, एक जानिब मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हमारा हसास इदारा है, एक जानिब गवर्नर हाउस है, एक जानिब पल कॉन्टिनेंटल है, एक जानिब आप देख सकते हैं वापडा हाउस है, एक जानिब मशीनरी आपको घूमती हुई नजर आएगी, और वहां पर मार्शल कत्ल होता भी कहीं आपको नजर आएगा। यही ये कलमिया है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, ये दर हकीकत सिक्योरिटी ब्रीच है। पता नहीं कितनी मन्नतों मुरादों से माँ ने और बाप ने मार्शल को मांगा था, और बड़ा किया, पैदा किया, शादी की, बच्चे पैदा करवाए, और आज उसका बाप लंगड़ाता हुआ, सिसकता हुआ गलियों में अपने बेटे को तलाश करता फिर रहा है। आइए इसके वालिद इकरामी से बात करते हैं। 10 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਸਵੇਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਇਆ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਚਰਪਾਈ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਵਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਪੋਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ, ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, जो मैगी जी चीखा मार दी आई है, अबू जी शानी आ गया, अबू जी शानी आ गया। तो मैंने कहा शानी तो इधर कोई भी नहीं है, दरवाज़ा बंद है हमारा। तो एकदम मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। एक डॉक्टर ने इतनी सख्ती से मना किया, मैं 4थे फ्लोर पे चला गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर से आया हूँ। जाहिर है जब पता चला कि शानी आ गया और बेटे के कमरे में आ गया। जी, कमरे का तो बताया नहीं ना, इन्होंने कहा शानी आ गया। अच्छा ठीक है। मैं भाग के अपनी सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ, तो 4थे फ्लोर पे चला गया और मोबाइल मेरे पास था, मैं लाइट जला के कोनों में देख रहा हूँ कि बंटी किधर है। अच्छा, मैंने कहा शानी जो आया था अक्सर कुछ करने ही आया ना, हाँ। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि बंटी किधर है, मैं उसे आवाज़ें दे रहा हूँ कि बंटी 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 नहीं है उधर। मैं नीचे आया हूँ तो वो बेड के ऊपर, चरपाई पे बेड साथ था, चरपाई के ऊपर लेटा हुआ है, तो ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे करके लेटा हुआ। तो एकदम मेरी आंखों में आंसू आए थे। उसने मुझे कहा अबू जी हौसला करें। मैंने उसको देखा, गोलियां लगने के बाद क्या? जी मैंने उसको देखा तो मैंने कहा जी मेरा हौसला अब नहीं है ना, मैं तुझे उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जाता। तो मैं अब क्या करूँ, मैं नीचे आ गया, नीचे आके हाल दवाई पड़ी है, मैं लेकर लड़के इकट्ठे हुए हैं, कुछ अपने आ गए, उन्होंने उतार के उसको नीचे रख दिया। अच्छा, यहाँ से जब 15 पे कॉल की है, मेरा भतीजा ही है उसने की है, तकरीबन पौने घंटे के बाद 15 वाले आए हैं, 1122 वालों को किया तकरीबन आधे घंटे के बाद वो आए हैं। उतनी देर का उसका जो ब्लड था ना सर वैसे चला गया जैसे नहर चलती है, खून से भर गया वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, रंग उसका हल्दी की तरह हो गया। 18 गोलियां मारी? 16 गोलियां सर। 16 गोलियां जी। लड़के सारे पकड़े गए? तकरीबन सर अभी बता नहीं रहा है, अभी तो 4 ही बता रहे हैं, लेकिन लड़के 6 थे वो कहते हैं। नाज़रीन 3 लड़के दर हकीकत पकड़े गए। मेरे मोतबर जराए मुझे बताते हैं उनमें से 2 लड़के मरकजी कातिल हैं और एक सहूलतकार है। पुलिस अब जिसको जो मर्जी बना दे, यहां पर किसी का बेटा कत्ल नहीं होता, पुलिस की दिहाड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं। FIR का मतलब ही ये होता है कि अब दोनों अहले खाना से जब तक ये केस चलेगा तब तक लुट सुटते अंदर सुट, ये चलता रहेगा। मैंने तो बातें करनी है बिल्कुल खरी सी। मेरे लिए तो चंबे की बात यह है कि यहाँ पर वो अहले इलाका भी बताते हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर ये इनके वालिद भी बताते हैं कि ये यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था, आइस पिलाया करता था और किसी को पता ही नहीं था। बिल्कुल सर ऐसा ही है। ये तकरीबन 2 साल से यहाँ पर सिलसिला है। एक तरफ तो हमारे PC होटल है, एक तरफ गवर्नर हाउस है, दूसरी तरफ GOR 1 है जहाँ सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं,
जज रहते हैं, वजीर आला हाउस है, चंबा हाउस है, चंबा हाउस है जहाँ मिनिस्टर वगैरह ठहरते हैं। तो सेंटर में हम हैं सर, सेंटर में हम हैं सर इधर बैठे हुए। और बताओ इन अदारों को ये नहीं पता कि यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं। सर मैं एक 65 साल मेरी उम्र है। कब से सर हम जमपल ही यहीं के हैं। आपको याद है कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। याद है आपको? यहीं से गुजरे थे, इधर से ही गुजर रहे थे सर। मैं वो मुल्ज़मान इधर से गुजरे थे। बिल्कुल सही बात याद है आपको? बिल्कुल याद है सर। लेकिन अब बात यह है कि हम जब टीमें आती है ना, चलती रही है, जब टीमें आती है ना सर, तो सिक्योरिटी हमारे दरवाजे के ऊपर, हमारी छतों के ऊपर। इधर हम 15 पे कॉल करें और पौने घंटे बाद पुलिस आए। ये तो कोई बात नहीं। कत्ल होने के बाद पौने घंटे के बाद आई। मार्शल को अस्पताल कौन लेके गया? मैं ही लेके गया हूँ, सारे बच्चे लेके। देर तक वो जिंदा रहा? सर तकरीबन 2 घंटे तो डॉक्टरों ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, देखा ही नहीं ना। कौन सा अस्पताल था? इधर सर्विस अस्पताल था। सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका काम है। बिल्कुल। सर्विस ही ना प्रोवाइड की, बंदा मार दिया सर। जब वो बेड पे लेटा तो उसके हाथों से गोलियां निकाल रहे हैं ऐसे करके। उसको कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं दिया, उसकी उंगलियां डाल डाल के जख्म में गोलियां निकाल रहे हैं। तो जो उसके मसाने में गोली लगी है वो उन्होंने नहीं देखी। अगर देखते तो गोली वहीं पकड़ी जाती, बंदा बच जाता। पौना घंटा उधर उसने 1.5 घंटा तकलीफ झेली है। उसके बाद उसने ऐसे करके सांस लिया और गोली ऊपर चली गई है। उसने जाकर उसका सांस बंद किया, फिर वो वेंटिलेटर पे लगाया, लेकिन वो उतनी देर तक खत्म हो चुका। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि खत्म शुद्ध। इशब, मार्शल, नूर, ये 3 बेटियां, मार्शल की और मैगी उसकी बीवी और नूरेज उसका बेटा, सारी जिंदगी अपने बाप की और शोहर की राह तकते रहेंगे। बूढ़ी मां कब तक अपने बेटे के बच्चों को दिलासा देगी? और ये बूढ़ा बाप जो एक वक्त की अब ठीक से रोजी रोटी भी नहीं कमाने के काबिल रहा, क्या अपने बेटे के बगैर जिंदगी के आखिरी आयाम गुजार सकेगा? मार्शल ने इन लोगों का जनाजा इनके कब्रिस्तानों तक ले जाना था या इन लोगों ने मार्शल को सुपुर्दे खाक करना था? यह तो खैर मुकद्दर का खेल है, लेकिन मुकद्दर और वक्त का पहिया कब घूम के पलट के सामने आता है, यह अब इदारों को सोचना है। आदिन ऐसी दुख भरी कहानियां दिखाने का मकसद यही है कि क्राइम रिपोर्टर प्रोग्राम में क्राइम रिपोर्टर अपनी तमाम सलाहियतों के साथ माशरे की इन बेरुखियों और बेसवादियों से एक पर्दा हटा सके और कोई अगला कदम इंसाफ की जानिब